तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास कोई ट्रेपेजोइडल शेप में कंक्रीट दी गई है फुटिंग की, तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अब ये ट्रेपेजोइडल शेप किस तरह के, इसकी चारों साइड जो हम ट्रेपेजोइडल शेप में इन्होंने हमें साइड से दिखाया हुआ है और हमें इसका टॉप व्यू दिया हुआ है। टॉप व्यू में क्या दिखाया है कि 9 फीट इसकी विड्थ है, 9 फीट इसकी लेंथ है, और जो ऊपर कॉलम है अगर इसको हम हटा दें तो ऊपर से ये 1.5 फुट 1.5 फीट की ऊपर से है। अब हाइट हम इसकी देख लेते हैं कितनी है। हाइट इन्होंने दी हुई जो हमारे पास ये नीचे वाली रेक्टेंगुलर शेप बनती है, इसकी हाइट हमारे पास 1 फीट है और ऊपर तक जो 1.5 फुट है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम नीचे वाले का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इस का वॉल्यूम निकालेंगे और इन दोनों को जमा कर देंगे। इसका मैंने सोल्यूशन किया हुआ है, मैं आपको भी दिखाता हूँ और समझाता हूँ। हमने देखा कि हमें 9 फुट विड्थ, 9 फीट इसकी विड्थ दी हुई थी, 9 फीट इसकी लेंथ थी और 1 फुट हाइट थी इसकी। इसका हमने वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो हमारे पास लेंथ कितनी थी 9 फीट, विड्थ हमारे पास कितनी थी 9 फीट और हाइट कितनी थी 1 फीट। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 81 क्यूबिक फीट। ये हमारे पास पहला वॉल्यूम आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है इस ऊपर जो ट्रेपेजॉइड है इसका वॉल्यूम। जो ऊपर हमारे पास ट्रेपेजॉइड है इसका वॉल्यूम, ये हम किस तरह निकालेंगे। इसका निकालने का एक बहुत ही आसान फार्मूला है, अगर हमें वो समझ आ जाए तो हम ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, h/3 ब्रैकेट a1 प्लस a2 प्लस स्क्वायर रूट a1 इंटू a2 ब्रैकेट क्लोज। अब ये a1 a2 क्या है, हमें जिस तरह इन्होंने दिया था कि जो नीचे वाला बेस थी इसकी वो 9 बाय 9 की थी, और जो उसके ऊपर जहाँ कॉलम दिया हुआ था ये 1.5 बाय 1.5 का था। हमने क्या करना है, इसका जो एरिया निकालेंगे ये हमारे पास A1 आ जाएगा, इसका जो एरिया निकालेंगे A2 आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है हमारे पास कि ये A1 हो और ये A2 हो, ये A2 हो सकता है, ये A1 हो सकता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले एरिया 1 निकालते हैं। ये मैंने 1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम एक फुटिंग ही निकाल रहे हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 9 फीट, 9981 SFT यानी स्क्वायर फीट में आ गया हमारे पास। अब हमने एरिया 2 निकालना है, ये हमारे पास क्या है 1.5 इंटू 1.5, तो एरिया क्या आ गया, ये हम एक फुटिंग का निकाल रहे हैं 1 इंटू 1.5 फीट इंटू 1.5 फीट, इसका एरिया आ गया 2.25 SFT। अब हमने इसके फॉर्मूले में पुट कर देना। अच्छा, एक बात रहेगी कि ये एच क्या है हमारे पास, एच हमारे पास हाइट है। हाइट किस चीज़ की, ये जो ऊपर हमारे पास ट्रेपेजॉइड है इसकी हाइट। ये किस तरह निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 टोटल हाइट, इसमें से जो नीचे रेक्टेंगल है इसकी हाइट माइनस कर देंगे, -1 0.5 फीट, यानी 6 इंच का या आधे फुट का हमारे पास ये है। अब हमने इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया 0.5 इंटू 81 प्लस 2.25 प्लस स्क्वायर रूट 81 इंटू 2.25 डिवाइड बाई 3। इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास वॉल्यूम 2 भी आ गया। अब हमने क्या करना है, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम जमा करना है, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा कंक्रीट का। क्या करना है, हमने इस वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को जमा करना है। जब मैंने इसको जमा किया तो मेरे पास आंसर आ गया 97.128 क्यूबिक फीट। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ गया 97.128 क्यूबिक फीट। इस तरह आप किसी भी इस तरह की कंक्रीट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं जिसकी चारों साइड ट्रेपेजॉइडल हों। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।